कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? इंसर्ट में हमने टेबल्स, इलस्ट्रेशन और पाइवोट टेबल, चार्ट्स, ये सब सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। मैप पढ़ लिए थे हमने। हाँ, स्पार्कल लाइन नहीं पढ़ी हमने। ठीक है, अब देखो ये स्पार्कल लाइन क्या होती है बताता हूँ। स्पार्कल लाइन हमारी तब बनती है जब हम कोई डेटा लिखते हैं। यहाँ पर जैसे हमने कोई डेटा लिखा, या जब हम पाइवोट टेबल बनाते हैं। जैसे पाइवोट टेबल अगर हम बनाएंगे तो पाइवोट टेबल में हमारी ये स्पार्कल लाइन दिखती है। स्पार्कल लाइन होते क्या है? स्पार्कल लाइन छोटे छोटे मैप होते हैं। ठीक है, छोटे मैप जैसे अभी हम ये वाले मैप बनाते हैं ना, ये वाले, तो आपको ये वाले मैप एक अलग से पिक्चर बन के आ जाती है, अलग से दिखाई देता है। जैसे हम कोई अगर मैप बनाएं, जैसे सपोज इसके अंदर हमने ले लिया नेम और यहाँ पे ले लें उनकी परसेंटेज। ठीक है, ओके, इसको हमें क्या करना है? इसको चार्ट में देखना है, ग्राफिक्स में देखना है। तो हम ग्राफिक्स में देख सकते हैं। क्लिक करो, कोई भी ग्राफिक्स अप्लाई कर दो, तो आपको जो ग्राफिक्स दिखाई दे रही है वो आपके डेटा के अकॉर्डिंग दिख रही है। आ रहा है ये डेटा, ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो आपके डेटा के अकॉर्डिंग दिख रही हैं। डेटा अगर कम ज़्यादा होगा, नंबर्स कम ज़्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिक आपका बिल्डिंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब ये जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपके अलग से आपका चार्ट बन के आ जाता है। लेकिन जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या, स्पार्कल लाइन की, वो सेल के अंदर दिखाई देती है आपको। कहाँ दिखाई देती है? सेल के अंदर। जैसे कोई रेंज अगर हम लिखें, ऐसे यहाँ पे कोई नंबर अगर हम डालें, इनकी अगर स्पार्कल लाइन देखें तो हम क्लिक करके स्पार्कल लाइन पे क्लिक करो। ठीक है, लोकेशन रेंज बोल रहा है वो, लोकेशन यहाँ चाहिए मुझको। ये देखो दिख रहा है भी आपको, क्योंकि 2 पॉइंट्स ही हैं आपके पास में, 2 कॉलम ही है, इसीलिए वो 2 कॉलम का डेटा आपको दिखा रहा है। अगर आपके पास में 3 कॉलम होते, जैसे मैं इसके अंदर भी डेटा और एंटर कर दूँ, ऐसे 56 कर दिया। अब चलाएं उसको, हम सिलेक्ट करो और इंसर्ट में जाओ, स्पार्कल लाइन, कोई भी, ये लाइन वाला है लाइन वाला ले सकते हो, कॉलम वाला है कॉलम वाला ले सकते हो। क्लिक करो कॉलम और रेंज उसको दे दो कहाँ चाहिए आपको। तो आपको इसके अंदर भी कुछ चार्ट दिख रहे होंगे छोटे, ये जो चार्ट है ये सेल के अंदर ही आएंगे। एक्सेल के अंदर ये सेल होती है, पता है सभी को। तो इस सेल के अंदर अगर हम हमारे वैल्यूज़ का ग्राफिक्स देखना चाहते हैं तो हम स्पार्कल लाइन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज हम किसका यूज़ करेंगे? जो हमारे चार्ट दिए हुए हैं इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते। समझ आया? क्लियर हुआ? स्पार्कल लाइन में 3 आपको मिलते हैं, लाइन वाला चार्ट मिलता है, कॉलम वाला चार्ट मिलता है और एक विन लॉस मिलता है आपको। विन लॉस, अगर कोई माइनस में वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू भी दिखाएगा आपको। जैसे ये माइनस में चला गया, मान लो -5, तो ये अभी ऐसे दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं विन लॉस करूँगा तो विन लॉस में आपको दिखाएगा। स्पार्कल लाइन में गए, विन लॉस कहाँ चाहिए, यहाँ दिख रहा है। जो नॉर्मल वाले में हमें नहीं दिख रहा था वो हमें यहाँ पर विन लॉस वाले में दिखाई देने लगा। ठीक है, तो डेटा को ग्राफिकल मोड में दिखाने के लिए हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं, अदरवाइज चार्ट्स का यूज़ नहीं होगा। और चार्ट्स जो डिपेंड होता है वो डिपेंड होता है आपके डेटा के ऊपर। आप अगर न्यूमेरिकल डेटा नहीं बनाएंगे तो आपका चार्ट नहीं बनने वाला है। चार्ट्स को अपडेट करना है, आप अपने डेटा के अंदर
अपडेशन करिए, ऑटोमेटिक चार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चार्ट तो देखे होंगे ना, क्रिकेट मैच वगैरह देखा है, उसमें चार्ट दिखाते हैं, तो वो चार्ट जो दिखाते हैं वो क्रिकेट में बॉलिंग के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, बैटिंग के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, कितने ओवर में कितने रन बने, कितने विकेट गिरे, वो सारा का सारा डेटा लिखा हुआ होता है कहीं पर। एक कॉलम की शीट में, एक स्प्रेड शीट के अंदर वो डेटा लिखा होता है, और उस स्प्रेड शीट से ही हमारे चार्ट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर स्प्रेड शीट में आप डेटा चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक आपके चार्ट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। समझ आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है आपका फिल्टर, इसको बोलते हैं स्लाइसर। क्या बोलते हैं? स्लाइसर। तो स्लाइसर ये ऑटोमेटिक बनता है जब आप पाइवट टेबल बनाते हो। हमने बनाई थी ना पाइवट टेबल, इसके अंदर बनी होगी, देखते हैं। कीबोर्ड नहीं बनी कहीं पर? इसमें कहीं पाइवट टेबल बनी होगी, ये बनी है। ठीक है, सम ऑफ सेल के अकॉर्डिंग बनी है, और एक ये बनी हुई है आपकी पाइवट टेबल। ठीक है, इसमें जो पाइवट टेबल बनी है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग बनी है। ये जो टेबल है, स्टेट है, प्रोडक्ट है, सेल है। ठीक है, कोई कंपनी है अपने प्रोडक्ट सेल करती है अलग अलग स्टेट में, ये उसकी पाइवट टेबल है। तो इस पाइवट टेबल से हम क्या कर सकते हैं? स्लाइसर बना सकते हैं। सेलेक्ट करो इंसर्ट में फिल्टर स्लाइसर, तो पूछता है हमसे कि क्या स्लाइसर बनाना है आपको। स्लाइसर का मतलब होता है डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैंने स्टेट का स्लाइसर बना लिया, यहाँ पर देखो बन के आ गया आपके पास में। आपके पास में जो स्टेट आपकी टेबल के अंदर होंगी वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी। अब इसमें से जब आप एचपी पे क्लिक करोगे तो ओनली एचपी का डेटा दिखाई देगा आपको, दिख रहा है। आप एमपी पे क्लिक करोगे, एमपी का डेटा दिखाई देगा। यूपी पे क्लिक करोगे, यूपी का डेटा दिखाई देगा। और इसको पूरा ऑल क्लियर कर दोगे, सारा शो हो जाएगा। बनाए कि नहीं बना? देखो इसके अंदर ये बने हुए हैं, देखो लाइंस बनी है। तो ये लाइंस जो बनी हुई है ये इस डेटा के ऊपर बनी हुई है। समझ रहे हैं? डेटा नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का ग्राफ आप नहीं बना सकते। ओके, डेटा नहीं होगा आप पाइवट टेबल नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप पाइवट टेबल नहीं बना पाओगे। पाइवट टेबल बनेगी तभी जब आपके पास में डेटा होगा, और डेटा भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ तो भी आपने डेटा में बना दिया। जैसे आपने स्टूडेंट की मार्कशीट बना दी, 10 स्टूडेंट की मार्कशीट बना दी, आपने नाम एंट्री कर दी। आप चाहते हो कि उनको पाइवट टेबल में देखो, तो देखेंगे क्या? सारे स्टूडेंट तो इंडिविजुअल होते हैं ना, सब अलग अलग ही होंगे। उनका हम पाइवट टेबल में क्या देखना चाहते हैं वो हमें टेबल में ही दिख जाएगा। तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स डेटा होता है जिसका रिजल्ट हम नहीं देख पा रहे हैं, तब हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें क्या दिक्कत थी इस वाली टेबल में कि हम इसमें से ये नहीं देख पा रहे थे कि हमने एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में कितना सेल की है, एमपी में कितनी सेल की है, और यूपी में कितनी सेल की है, ये हम नहीं देख पा रहे थे। या प्रोडक्ट वाइज हम नहीं देख पा रहे थे, हमने अमूल की कितनी सेल की है, सांची की कितनी सेल की है, रामदेव की कितनी सेल की है। और यहाँ पाइवट टेबल बनाने के बाद आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अमूल की सेल भी पता चलती है आपको, हर स्टेट में रामदेव, सांची सबकी सेल पता चलती है। एचपी में आपने कितनी सेल की ओवरऑल सारी पता चलती है। आपका ओवरऑल पूरी सेल यहाँ पे पता चलती है। मिलता है कि नहीं? जो हमें एक सिंगल टेबल के अंदर नहीं मिल पाता है वो सारा का सारा हमें हमारी पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग मिल जाता है। और ये स्लाइसर की जो हम बात कर रहे हैं वो आपको जब आप पाइवट टेबल बनाओगे तभी मिलेंगे, अदरवाइज ये नहीं मिलने वाले। समझे? इसके बाद होता है टाइम लाइन।
अगर आपकी टेबल के अंदर कुछ टाइम है, यानी डेट वाला कॉलम है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। डेट वाइज मतलब कि इतनी तारीख से लेके इतनी तारीख तक कितनी सेल हुई, इतनी तारीख में किसी पर्टिकुलर डेट में देखना चाहते हो तो डेट देख लो आप। जब हम इसको चलाएंगे तो बोलेगा हमसे वी कांट क्रिएट टाइम लाइन फॉर दिस रिपोर्ट बिकॉज इट डजेंट हैव अ फील्ड फॉर्मेट एज डेट, क्योंकि इसके अंदर डेट नहीं है। अगर हम डेट वाली कॉलम ले लेंगे तो ये चलने लगेगा। जैसे इसने आपके फिल्टर बना रहा है किसके अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और सेल के अकॉर्डिंग। जो भी आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनाओगे प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। अब किसकी सेल देखनी है, अमूल की, क्लिक करो अमूल की सेल आ जाएगी, आ गई ना। तो ये डेटा को फिल्टर करने के लिए हम बना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इनका प्रिंटिंग में कोई काम नहीं है। जब आप प्रिंट करोगे तो इसमें प्रिंट में कुछ नहीं होगा, प्रिंट में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। प्रिंट में क्या आएगा, ओनली डेटा जो आपका लिखा हुआ है सिर्फ वही आएगा, ठीक है। स्लाइसर का क्या यूज़, प्रिंट में तो वो चलने नहीं वाला है ना, प्रिंट पे निकल आएगा हार्ड कॉपी पे। अब आता है लिंक, दिया हुआ है एक ग्लोब बना हुआ है, बनाए कि नहीं बना, और एक लिंक का ऑप्शन बना हुआ है, चेन टाइप का, एक चेन में के अंदर ऑप्शन होता है ना, वो बना हुआ है। तो चल नहीं रहा था, अब चलने लगा, ठीक है। देखो चालू हो गया। इसका मतलब ये है जब पाइवट टेबल में आप होगे तो ये चालू नहीं होगा। जब आपका पॉइंटर पाइवट टेबल में होगा, कि कोई पाइवट टेबल की सेल सिलेक्ट होगी, तो ये नहीं चलेगा, समझ गए। तो हमें ध्यान रखना है जब हम लिंक वाला ऑप्शन चला रहे हो और ये हमारा नहीं चल रहा हो, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेल है, हमारी जो सेल है वो कोई ऐसी शीट के अंदर क्लिक, जहाँ पर क्लिक है जो कोई रिलेशन में होती है, कहीं एक रिलेटेड है, किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। तो ये हमारी जो पाइवट टेबल है वो एक टेबल से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसमें लिंक नहीं बनेगी। और जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं चालू हो जाता है, हो गया चालू। तो हमें ये नहीं समझना है कि हमारे कंप्यूटर में ये ऑप्शन ख़राब है। कई बार क्या होता है कि क्लिक है और हम यहाँ क्लिक करते रहते हैं तो ये ऑप्शन नहीं चल रहा, वो ऑप्शन के बारे में हमें पता ही नहीं है कि कब चलेगा, ठीक है। और हम बोलते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिससे कि ये नहीं चल रहा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, आपने गलत सिलेक्शन किया हुआ है, इसीलिए वो एक्टिवेट नहीं हो रहा। लिंक का मतलब है यहीं से आप कहीं और नेविगेट कर सकते हो। जैसे किसी वेब एड्रेस पे आपको जाना है, किसी पर्टिकुलर फाइल को आपको ओपन करना है तो कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ लिखा अमित, और अमित की इंफॉर्मेशन मुझे पता करनी है कि ये अमित क्या है या इसकी कोई डिटेल है, वो अगर इसकी कोई फाइल है तो वो खोलो, ओपन करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अमित की जो फाइल है वो इससे जोड़ देंगे। कैसे, सिलेक्ट करेंगे जिससे जोड़नी है और लिंक पर क्लिक करेंगे, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो वो पर्टिकुलर डेटा को शो करती है, ठीक है। मान लें ये फाइल है डेटा वाली, जो किसकी है, अमित की फाइल है, ओके। इसको ओके करते हैं। अब यहाँ पे एक लिंक बन के आ रही होगी, देखो आपका जो पॉइंटर है, जब हम हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं इंटरनेट पे तो वो ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो हम इसको क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करोगे वो फाइल खुल जाएगी जो उससे जुड़ी हुई है। खुल गई, खुली कि नहीं, नहीं आया समझ में, एक बार और बताऊं। वो टेक्स्ट जिस पर हम किसी फाइल को जोड़ना चाहते हैं या उस टेक्स्ट पर क्लिक करके हम उस फाइल पर पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, जो हम यहाँ जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें हाइपरलिंक का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ से हम किसी वेब एड्रेस पर भी जा सकते हैं। कौन से एड्रेस पर, वेब एड्रेस पर। देखो कैसे जा सकते हैं, बताता हूँ। सपोज ये CPCT का एक वेबसाइट, ये पेज है, ये वाला, हम चाहते हैं ये एक्सेल से ओपन हो। कहाँ से ओपन हो, एक्सेल से। जब मैं वहाँ क्लिक करूँ तो ये खुलना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका ये जो पेज है, ये वाला, ये जो हाइपरलिंक लिखी है, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। कर ली कॉपी। कॉपी किससे करते हैं, कंट्रोल C, ये याद रखना है।
इसको मैं बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे दिख रहा हूँ CPCT। ये वो टैक्स है जिस पे आप क्लिक करोगे, ये अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मैं जो वेब पेज खोल रहा हूँ वो CPCT का होगा, इसलिए मैंने यहाँ CPCT लिख दिया। ठीक है, देन क्लिक करो लिंक और यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट कर दो। Ctrl+V। पेस्ट करने के लिए कमांड क्या है? Ctrl+V। ओके करो, हो गई, जुड़ गई। क्लिक करो इसको। ये क्या हुआ? यही आ रहा है, ये कुछ और लिखे। ये खुल गया, देखो ठीक है। वो वेब एड्रेस में कोई इशू होगा इसलिए नहीं खुल रहा होगा। ये देखो खुल गया, खुल गया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी, जैसे मान लें सेंटर की वेबसाइट खोलनी है ICE, इसको खोलना है तो इसमें मैं वेब एड्रेस डालूंगा www.iceGWL.in। हो गई। और जब इस पर क्लिक करूंगा तो IC वाली वेबसाइट खुल जाएगी। देखिए खुल गई। तो जो वेब एड्रेस है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वेब एड्रेस आपको नहीं पता तो उसको ओपन नहीं कर सकते। जैसे मान लो टॉम एंड जेरी वाला वीडियो खोलना है, मान लो कोई, जैसे ये वीडियो है, ये मुझे खोलना है। इसकी जो URL है वो मैं कॉपी कर लूँगा अभी, जैसे वीडियो स्टार्ट होगा। देखो ये आ गया, आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो, इसके ऊपर हाइपरलिंक करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको। हो गया, क्लिक करो, वो खुलेगा अभी। खुल गया, ये देखो वही खुलेगा। कहाँ जा रहा है? रुको 5 मिनट। देखो खुला ना, ये वीडियो वही खुला जो हमने वहाँ से URL कॉपी की थी, वही वहाँ पेस्ट कर दिया हमने, तो वही वीडियो खुलेगा। तो जो एड्रेस होगा वही एड्रेस आपका वहाँ से नेविगेट करता है, वहीं से खुलेगा। अब वो एड्रेस आपका इंटरनेट वाला भी हो सकता है, वो एड्रेस आपका लोकल कंप्यूटर की कोई फाइल भी हो सकती है, जैसे मैंने जोड़ के बताई थी आपको, हुई थी कि नहीं। अब वो फाइल, अगर आप इस वाली फाइल को उठाकर किसी दूसरे कंप्यूटर पर ले जाओगे, फिर उस हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तो वो फाइल नहीं खुलेगी, सिर्फ इंटरनेट वाली खुल जाएगी अगर उस कंप्यूटर पर इंटरनेट होगा तो। लेकिन जो लोकल कंप्यूटर की फाइल है जो इस कंप्यूटर पर थी वो उस कंप्यूटर पर नहीं होगी, तो वो वहाँ पर नहीं खुलेगी। अब ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी सारी फाइलें एक फोल्डर के अंदर रखते हैं और उस फोल्डर को उठाकर हम दूसरी जगह ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, सारे कंटेंट एक जगह से उठ के दूसरी जगह नेविगेट हो जाते हैं, चले जाते हैं। और जब हमारी जो फाइलें हैं, जो हाइपर लिंक हैं, वो प्रॉपरली काम करती हैं, मिसमैच नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, समझ आया? तो हाइपर लिंक के बारे में समझ में आ गया हमें। ये टेक्स्ट होते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो, अलग से टेक्स्ट बॉक्स बना लो, उस पर हम लिख सकते हैं। ये फ्लोट होता है, आप पूरे एरिया पर कहीं पर भी फ्लोट कर सकते हो इसको। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, इंसर्ट में हेडर एंड फुटर होता है। व्हाट इज हेडर एंड फुटर? हेडर और फुटर, हेडर फुटर का मतलब है, सपोज हम जब पेज बनाते हैं
और मुझको हर पेज पर, जितने भी पेज मैं प्रिंट निकालूंगा, वो हर पेज पर मुझको क्या चाहिए, कंपनी का नाम चाहिए हर पेज पर। तो अगर हेडर फुटर मैं यूज़ नहीं करता तो मुझे हर पेज पर नाम लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, बार बार हर पेज पर जो भी पेज आएगा उस पर मुझे नाम लिखना पड़ेगा। अगर मैं हेडर फुटर यूज़ कर लेता हूँ तो जो भी मैं हेडर में लिख दूंगा वो सारा का सारा आपका हर पेज में आएगा। देखो आ रहा है, ये दूसरा पेज आ गया। देखो साइड में अगर जम जाएं, आ रहा है। हेडर मतलब ये हेड ऑफ द पेज। एक होता है इसी के नीचे फुटर। तो फुटर में भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जो भी हम चाहें। जैसे पेज नंबर ऐड कर सकते हो आप, पेज नंबर ऐड कर दो, पेज नंबर आ जाएगा जब यहाँ प्रिंट होगा, पेज नंबर निकल के आएगा इसके अंदर। ठीक है, जैसे आप प्रिंटिंग करोगे आपका पेज नंबर निकल के आएगा। डालते हैं ना हेडर फुटर के अंदर हम, जैसे आपकी बुक्स होती हैं या आप प्रिंट आउट कुछ निकलवाते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस या पेजेस लिखे होते हैं। तो अगर आप चाहते हो पेजेस नंबर डालना अपने शीट पर तो आप डाल सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर हम ये काम एमएस वर्ड के अंदर करते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का काम एमएस वर्ड के अंदर होता है। ठीक है, और ज़्यादातर पेजेस बनाने का काम भी एमएस वर्ड के अंदर होता है। एक्सेल के अंदर ज़्यादा शीट बनाने का काम नहीं होता है। शीट पे जब हम काम करते हैं तो उसमें पेजेस का नंबर हम दे सकते हैं लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। और क्या क्या होता है, देखो सिंबल ले सकते हो आप, वर्ड आर्ट ले सकते हो आप, कुछ स्टाइलिश लिखना है तो ये भी फ्लोट होता है। आप इसके अंदर लिख लो जो भी आपको लिखना है, लिख लिया। इसका डिज़ाइन विज़ाइन जैसा आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज करना चाहते हो। ये किस लिए है, आपकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा लुक देने के लिए, कुछ स्टाइल अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में या अपनी एक्सेल सीट में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो। ये इसकी सारी प्रॉपर्टी है, जैसा आप इसके अंदर देना चाहते हो वैसा आप दे सकते हो। जैसे इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। नहीं करना चाहते तो नो फिल कर दें, हट जाएगा बैकग्राउंड। ठीक है, समझ आया। और क्या है इसके अंदर, सिग्नेचर लाइन है। एंड ऑफ द पेज अगर आप सिग्नेचर लाइन देना चाहते हो तो यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, ऐड सिग्नेचर सर्विस, यहाँ सिग्नेचर लाइन अपने जो भी नाम वगैरह यहाँ लिखना चाहते हो वो लिख दो और ओके कर दो। सिग्नेचर टाइटल या सजेस्ट साइन ईमेल एड्रेस जो भी आप देना चाहो यहाँ दे दो, तो आपका वो इस तरह से फ्लोट होके आ जाता है। इसको आप एंड ऑफ द पेज यहाँ पर ऐसे प्लेस करके लगा सकते हो। ठीक है, वर्ड में ऑटोमेटिक लिख के आ जाता है, ये वर्ड में फ्लोट नहीं होता है, ये वर्ड में डायरेक्ट बन के आ जाता है। ये एमएस एक्सेल के अंदर बन के नहीं आता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है सपोज यहाँ पे मुझे कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाना है और ड्राइंग की फैसिलिटी एक्सेल में नहीं है, तो आप क्या करो, एज अ ऑब्जेक्ट पेंट को यहाँ पे प्लेस करा लो। पेंट होता है आपका बिटमैप इमेज होता है, बिटमैप इमेज ओके करो इसको, तो यहाँ पेंट खुल जाएगा। खुल गया पेंटिंग वाला ऑप्शन, खुला कि नहीं बताओ। और इससे हम क्या करेंगे, जो भी ड्रॉ करेंगे, जो भी आप ड्रॉ करोगे वो सारा का सारा आपका जो भी जैसा भी रहेगा वो सारा का आपका बन के वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लोज करो इसको। ये देखो बन के आ गया, आ गया कि नहीं, ये देखो ये आ गया। अब इसको छोटा बड़ा करना है, आप छोटा बड़ा कर लो। तो ड्राइंग की फैसिलिटी एक्सेल में नहीं होती है लेकिन हम एज अ ऑब्जेक्ट ड्राइंग को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अब इसमें कुछ एडिट करना है तो आपको पेंट खोलने की जरूरत नहीं है, आप डबल क्लिक करो उसी के ऊपर, एडिट कर लो जो भी एडिट करना है। होगा एडिट, बस कलर भरना है कलर भर लो। ये अगर कलर भरना आता होगा तो आप भर लोगे। ठीक है, भरने के बाद अपने डॉक्यूमेंट में आ जाओ, क्लोज कर दो इसको। आ गए डॉक्यूमेंट में, बस ये इनबिल्ट होता है। क्या होता है, इनबिल्ट, आपने उसको इनबिल्ट कर दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंबल्स हैं, आप सिंबल ले सकते हो। कोई मैथ इक्वेशन लेना चाहते हो, जैसे ये वाली इक्वेशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये वाली इक्वेशन बन के आ जाती है, ये आ गई देखो। इसमें चेंजेस वगैरह करना है कर सकते हो। ये भी ज़्यादातर हम वर्ड में यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सेल में तो कोई काम नहीं है इसका, कैलकुलेशन तो होगा नहीं, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी। ये जब मैथमेटिक्स के जब एग्जामिनेशन के पेपर बनते हैं ना, उसमें काम में आती है। या हम कोई बुक्स लिख रहे हैं उसके काम में आएगा। कोई बुक्स बना रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन वगैरह बनानी है हमें प्रिंटिंग के लिए, तो हम बना सकते हैं। सिंबल्स वगैरह अगर आपको लेने हैं, कोई जो सिंबल जो आपके कीबोर्ड पर नहीं होते हैं और आप लेना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट में जाके सिंबल्स में से ले सकते हो। यहाँ पे इतने सारे सिंबल्स मिलते हैं। जैसे आपको कोई फ़ोन नंबर लिखना है, सपोज आप चाहते हो कि उसके आगे टेलीफोन का साइन लगकर आ जाए। आ गया, देखो आ गया। इस सेल में आप क्या करो, फ़ोन नंबर लिख दो जो भी आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखना नहीं चाहते, जैसे लिखते हैं ना फ़ोन नंबर PHONE, वो लिखना नहीं चाहते, सिंबल लगा दिया जिससे कि समझ में आता है कि ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, तो अगर आपको सिंबल लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप पहले करके देखो आपसे बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। ठीक है, करने के बाद